सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। राम सिया राम जय जय राम। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित न्यूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। राम सिया राम जय जय राम। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए जो नित नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों से कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातो पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुने राजकुमारी। अमित दान भ्राता बय देही, अदम सुनारे जो सेवन तेहि। राम सिया राम जय जय राम। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर रखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम जय जय राम। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसा भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वीरता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कह
प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में भी ऐसा भाव नहीं बसता, ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर हित देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझ कुल रही, सो निकष्ट त्रिय श्रुत अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वे भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरत करही, रौरव नरक कलप सत परही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझो तहि सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गही। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के अनुकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नार पते सेवत सुवगति लहई, ओ रामा सेवत सुवगति लहई। जसु गावत श्रुत चार अजहु तुलसकार हहि, प्रिय सियावर राम जय जय राम। सुन सीता तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत कहि हो रामा नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ सथा संसार हित, कहूँ कथा संसार हित। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेदों उनका यश गाते हैं।
हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम ही तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं, और पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। राम सिया राम जय जय राम। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होए जाऊं बन आना। राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम दूसरे वन जाएं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जाने तजहूँ जननी हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुने सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासो कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, वे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। राम सिया राम जय जय राम। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसे क्यों न हो। कहीं वेद कहो जाहो अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। आस कहीं प्रभु विलो के मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि ने नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। राम सिया राम जय जय राम। तन पुलक निरभय प्रेम पूरन नयन, मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत। प्रभु में दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावही।
मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह के से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलमल समल शब्द मन मन, राम सुजस सुख मूल हो राम, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जिए तिना पर, राम रहे अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। कठिन काल मल कोस, धर्मन ज्ञान न जोग जप हो रामा, धर्मन ज्ञान न जोग जप। पर हर सकल भरोस, राम ही भजते चतुर नर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुनि पद कमल नायक सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर भेष बनाए अत्यंत शोभित हैं। अभय बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहे देवर घुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तोरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देखे दुखी निज धाम पठावा। मुनि आए जहाँ मुनि पुनि आए, जहाँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जा
राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां गए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखे राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग हो राम मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मरकंद रस पान कर रहे हैं। श्री सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुने रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे विरंच के धामा सुनौ श्रवण बन ऐसा ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चेतवत पंथ रहे दिन राती अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती नाथ सकल संधान महीना कीनी कृपा जन जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा निज पन राखेऊ जन मन चोरा तब लगी रहूं दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इन दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिएगा जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना प्रभु कह दे भगत बरलीना। यही वेद सर रचे मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाणे सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का दान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता जलाकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम हो रामा नील जलद तनु श्याम मम हि अवसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम।